भाई बहनों को बेटा गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे जो अतिथिगण हैं उनको भी बार बार प्रणाम और उनको नमस्कार। ठीक है, तो आज जैसा कि आपको पता है कि हम सब जो लोग इकट्ठे हुए हैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ही इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये बेटा स्वतंत्रता के बाद भी आप जानते हो कि कितनी तपस्याएं और कितनी समस्याएं हमारे जो वीर जवान हैं वो सह रहे हैं। आज भी है बेटा, उरी क्षेत्र में देखो और इन बहुत सारे क्षेत्रों में देखते ही रहते हैं कि बड़ी परिघटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं। आज से कुछ समय पहले 2013 का एक दृश्य मुझे याद आता है बेटा, और उसे देख करके शरीर बेटा आज भी मतलब गदगद हो जाता है। हेमराज जो थे आपके कोसी क्षेत्र के थे, ठीक है ना। 2013 में बेटा पहली बार किसी सैनिक का ऐसा हुआ कि बिना धड़के मतलब बिना सर के जो है शरीर आया। पहला व्यक्तित्व था ऐसा हेमराज। सर को कौन ले गए बेटा? पाकिस्तानी काट ले गए, ठीक है ना। और जब उसकी मां के सामने वो शरीर गया बेटा, तो शरीर बेटा गदगद हो जाता है। कोई भी सही, किसी भी धर्म से सही, वो ठाकुर थे बेटा, और माँ के सामने, उनकी पत्नी के सामने वो जब शरीर गया तो माँ कहती है बेटा, तर्ज तो है बेटा लाल दुपट्टा वाली, आपने सुना होगा, पर गदगद हो जाता है बेटा। सर मंगा दो मेरे लाल का ओ हिंदुस्तानी। वो जो गए थे ना सैनिक, उनसे माँ कह रही है सर कि सर मंगा दो मेरे लाल का ओ हिंदुस्तानी, और सर बिन कैसे धीर धरूं मेरे नैन बहे पानी। बात को मानना होगा, पाक से सामना होगा, बात को मानना होगा। बोलो मेरे साथ बेटा, पाक से सामना होगा। सर मंगा दो मेरे लाल का ओ हिंदुस्तानी, ओ सर मंगा दो मेरे लाल का ओ हिंदुस्तानी, और सर बिन कैसे धीर धरूं मेरे नैन बहे पानी। बात को मानना होगा, पाक से सामना गए होगा। 30 बरस गए गुजर लाल ने। कहां पे जन्म लिया था बेटा? शेरपुरा गांव का नाम आता है इसमें, कि वो वास्तव में शेरपुरा का शेर था, ठीक है ना। उसका जो जन्म हुआ था शेरपुरा में हुआ था। शेरपुर 30 बरस गए गुजर लाल ने, शेरपुरा में जन्म लियो, और मैं दुखियारी बनी मात, और मेरे पति को नाम भयो। मां कह रही है रो रो करके बेटा, सर बिना कैसे पहचानूं कि ये मेरा ही लाल है, बताओ। रो रो कर कह रही है बेटा, 30 बरस गए गुजर लाल ने, शेरपुरा में जन्म लियो, मैं दुखियारी बनी मात, और मेरे पति को मान भयो। जायो घर ठाकुर, हाँ जी हाँ, एक वीर बहादुर, हाँ जी हाँ। भाई जब ठाकुर को देखने गए कि फौजी बनो हमारा छोरा, और पिता का सिर जो है ऊंचा हो गया कि आर्मी में गया, ऐसा मेरा सूबेदार है मेरा बच्चा, नाम हो गया क्षेत्र में। 1600 मीटर की दौड़ मारी है वो 200 बच्चों के बीच में, ठीक है ना, जहां पर एक एक पल एक एक सेकंड कीमती होते हैं, उसको पार करके गया है बच्चा। और जायो घर ठाकुर, हाँ जी हाँ, एक वीर बहादुर, हाँ जी हाँ, और वीर देखने जुरे आज सब घर खानदानी हैं। सब लोग देखने आते हैं ना, अरे तुम्हारा लाला जो है भाई सेना में गया है, सब देखने आते हैं, बधाई देवे आते हैं, ठीक है ना। तो सब बधाई देने आए उस दिन। माँ उस दिन को याद कर रही है, रोती जा रही है, आंसुओं की धारा बह रही है बेटा, और उस दिन को याद कर रही है कि जिस दिन ये नाम हुआ था, लिस्ट में नाम आया, बधाई देने के लिए तांका लग रहा है, ठीक है। तो उस दिन को याद कर रही है कि वीर देखने जुरे आज सब घर खानदानी हैं। और अब तुम मुझे बता दो कि सर बिन कैसे धीर धरूं मेरे नैन बहे पानी, और बात को मानना होगा, पाक से
बात को मानना होगा, पाक से सामना होगा, और सर मंगा दो मेरे लाल का ओ हिंदुस्तानी, और सर बिन कैसे धीर धरूं मेरे नैन बहे पानी, बात को मानना होगा, पाक से एक सामना होगा। ये उस समय की बात है बेटा, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, हम कोचिंग चला रहे हैं बेटा, हमें राजनीति से क्या मतलब, लेकिन उस समय की बात है बेटा, ये कांग्रेस का जमाना था। अब कोई काट के दिखा दे सर, मां की गड़गड़ाहट घर भरा हुआ गला जो है वो क्या कह रहा है बेटा, उसको सुनो आगे। चंद रूप में बड़े ओ कुमर और करी पढ़ाई पूरी है। जब ये बच्चा याद कर रही है, मां पीछे लौटती जा रही है, बचपन में आती जा रही है, क्योंकि मां ने तो सब कुछ देखा ना बेटा, सब कुछ देखा है। छोटा छोटा सा बच्चा घूम रहा है, ठीक है ना, पैजनियां बाज रही है, वो हेमराज उसने देखा था, ठीक है ना। चंद्र रूप में बड़े ओ लाल, जैसे चंद्रमा अपनी कलाएं बढ़ाता है ना, 15 दिन बाद उजाला, ऐसे तो वो चंद्र रूप में मां कह रही है कि चंद्र रूप में बड़े ओ लाल और करी पढ़ाई पूरी है, और फौजी चाचा को लख कहता मोकू फौज जरूरी है। क्या कहता है फौजी चाचा को देखकर, फौजी बनूंगा फौजी। चाचा कह रहे हैं ना बेटा ये सहज नहीं है भाई, तू नहीं जानता है इसको, हम कितने दुख सह रहे हैं, हमें वहां पर इतना काम कर रहे हैं, किसी दिन चने से ही काम चलाया, पता चली उधर से गोलीबारी हुई है, जबकि सारी व्यवस्थाएं, फिर उसके बाद भी गोलीबारी, ठीक है ना। बोले चाचा कहते हैं ना बेटा ना, तुझको नहीं बनना, टेंशन मत ले, तेरे पास 60 बीघा जमीन है, खूब अच्छा कर खावेगो। लेकिन फिर भी क्या कहता है, फौजी चाचा को लख कहता मोकू फौज जरूरी है। चाचा को देख के कह रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा चाचा जी, भाई मुझे फौजी बनना है। मन में जो ठानी, हाँ जी हाँ, मन में जो ठान ली उसने, मन में जो ठानी, हाँ जी हाँ, वही सच्ची बानी, हाँ जी हाँ। जो बच्चा बचपन से ठान लेता है ना कि मुझे यही करना है, भाई उनके घर में 7-8 फौजी हैं और ठाकुरों का परिवार है भरा फूला हुआ, देख करके कहते हैं एक दूसरे को कि भाई चाचा देखो कैसे आते हैं, उनका स्वागत होता है गांव में, हम लोग देखते हैं, तो हमें ऐसा ही बनना है चाचा जैसा। बचपन से ही चाचा को देखता हुआ चला आ रहा है। कह रहा है बेटा मन में जो ठानी, हाँ जी हाँ, वही सच्ची बानी, हाँ जी हाँ, आज सिंह को देख बही मन में ये हैरानी है। अब जब आज सिंह को देखा माने इस तरीके से, सिंह का मतलब अपने पुत्र को सिंह कह रही है, वो शेर कह रही है माँ जो है, ठीक है ना। तो शेर को देख करके कहती है आज सिंह को देख बही मन में हैरानी है, और सिर बिन कैसे धीर धरो मेरे पैर नैन बहे पानी, बात को मानना होगा पाक से, और सर मंगा दो मेरे लाल का ओ हिंदुस्तानी, सर बिन कैसे धीर धरो मेरे नैन बहे पानी, बात को मानना होगा पाक से सामना होगा। गाना पूरा करने में भी बड़ी अत्याचार करते हैं हम अपने गले के साथ, नहीं बोल पा रहे हैं बेटा, गला सूख जाता है, सही है ना भाई। कोई भी व्यक्ति हो, फौजी है और कितना हमारी सेवा कर रहे हैं ये लोग, जब हम यहाँ पर बैठ के आनंद से रह रहे हैं और उसके बाद में ये चीजें कोई सुनने को मिलती है तो बड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। आगे माँ का क्या कह रही है उसको सुनो बेटा। 8 जनवरी मानक दिन, माँ कह रही है कि 8 जनवरी का वो ऐसा दिन आया कि ये जो है तैयार हो गया कि अब मुझे माँ मेरा लेटर आ गया है, अब मुझे जाना होगा, ठीक है ना। 8 जनवरी मानक दिन तैनात भयो है बॉर्डर पे। कहां पे तैनात हो गया बेटा, राइफल लेकर के सजी हुई वर्दी, कफन का सीना, ये समझो बेटा, और तैनात कहां पर हो गया, बॉर्डर पे तैनात हो गया, उरी क्षेत्र में बेटा, ठीक है ना। तैनात हो गया राइफल हाथों में। भाई साहब सोने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस दिन गलती से सो गए बेटा ये सब लोग, और पाकिस्तानी इतने हैवान के इनके सर काट ले गए। 8 जनवरी मानक दिन तैनात भयो है ऑर्डर पे, मातृभूमि की सेवा में
कुर्बान भयो है बॉर्डर पे। कहां पे कुर्बान हो गया बेटा? बॉर्डर पे बिल्कुल कुर्बान हो गया। 8 जनवरी का वो दिन कभी मतलब भूल नहीं सकते कि उस दिन गया और किस तरीके से वो विनाश किया है। 8 जनवरी मानक दिन तैनात भयो है ऑर्डर पे, मातृभूमि की सेवा में कुर्बान भयो है बॉर्डर पे। फटती है छाती हाँ जी हाँ, और फटती है छाती हाँ जी हाँ, ना बात सुहाती। माँ के हाथों में लग रहा है बेटा वो विनाश का जो है शरीर, और माँ कहती है इस बात को, फटती है छाती हाँ जी हाँ, ना बात सुहाती हाँ जी हाँ, कौन सजा दे पाक देश को कीनी शैतानी। क्या कह रहा है माँ, क्या कह रही है बेटा कि वो पाक को कौन सजा दे जिसने इतनी बड़ी हैरानी की है। कौन सजा दे पाक देश को कीनी शैतानी। और अब मुझे बता दो सब सैनिक तुम जो आए हो ना, इसके साथ साथ मुझे बताओ कि सरबिन कैसे धीर धरूं, मेरे नैन बहे पानी, बात को मानना होगा, पाक से सामना होगा, और सर मंगा दो मेरे लाल का। कह रहे तुम अभी जाओ, तुम जितने आए हो ना बटालियन के सब जाओ इसके साथ ही, लेके आओ सर से, पाकिस्तान से सर। बस मुझे इतना ही चाहिए कि तुम पाकिस्तान से सर ले आओ, मुझे बिल्कुल कोई अफसोस नहीं होगा। और तो यही बात माँ ने कही कि फटती है छाती हाँ जी हाँ, ना बात सुहाती हाँ जी हाँ, और कौन सजा दे पाक देश को कीनी शैतानी। और सरबिन कैसे धीर धरूं, मेरे नैन बहे पानी, बात को मानना होगा, पाक से सामना होगा। अब बेटा अब बात आती है कि जब उसके छोटे छोटे बच्चे वहां घूम रहे थे, उनको देख करके माँ क्या कहती है उसकी। भाई छोटे छोटे बच्चे, एक 3 साल का, एक 5 साल का बच्चा, 2013 की बात है बेटा ये, ठीक है ना। फिर माँ क्या कह रही है, भारी रुदन करे 2 बेटी, निर्मल और शिवानी है। उसकी जो दोनों बेटियां थी सर, वो उनका नाम था, एक का नाम निर्मल था और एक का नाम शिवानी था। 2 बच्ची थी उस पर केवल, ठीक है ना। भारी रुदन करें 2 बेटी, निर्मल और शिवानी है, और धर्मवती बिन पति बिलख रही। उसकी पत्नी थी। अब देख देख के सिर तो है नहीं, अब क्या कहें, ठीक है ना। बच्चों को देख देख करके पकड़ रही है बेटा कि बेटा शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। तो धर्मपति बिन पति बिलक रही, पत की देख निशानी है। तो छाती से बच्चे पकड़ लिए, छपा लिए कि तुम जो मेरे पति की निशानी हो, ठीक है ना। धर्मवती बिन पति बिलक रही, पत की देख निशानी है, और आयु है थोड़ी हाँ जी हाँ, और आयु है थोड़ी हाँ जी हाँ, और बिछड़ी है जोड़ी हाँ जी हाँ। आयु है थोड़ी हाँ जी हाँ, बिछड़ी है जोड़ी हाँ जी हाँ, आज पाक को खाक मिलाओ। वो भी कह रही है जो साथी आए हैं कि आज पाक को क्या करना होगा, बिल्कुल खाक में मिला दो साहब, मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना। बेटा जिसके घर में ये दुर्घटना घटती है उसी को बहुत पीड़ा होती है, ठीक है ना। वही पीड़ा को सहन करता है, तो वही जानता है इस बात को। जिसका बच्चा आर्मी में है, पुलिस में है, किसी भी संस्थान में वो रक्षा कर रहा है, वही इस बात को जानता है। आज पाक को खाक मिलाओ, क्यों आना कानी है, और सिर बिन कैसे धीर धरूं, मेरे नैन बहे पानी, बात को मानना होगा, पाक से सामना होगा, और सर मंगा दो मेरे लाल का ओ हिंदुस्तानी। सर बिन कैसे धीर धरूं, मेरे नैन बहे पानी, बात को मानना होगा, पाक से सामना होगा, बात को मानना होगा, पाक से सामना होगा। बेटा बहुत कष्ट के साथ मैंने ये पूरी बात तुम्हें बताई है, ठीक है ना। और मत जय
तो बेटा ये बहुत पुरानी घटना थी जो मैंने आपको बताई है भाई, क्योंकि हम अंग्रेजों के ज़माने की बहुत सारी घटनाओं को, बहुत पुरानी घटनाओं को देखते हैं, पर ये तो चलो वो घटनाएं हमने आंखों से नहीं देखी, दृश्य नहीं है, वो हमारी आंखों के सामने बना दृश्य नहीं है, हम किताबों में उनके माध्यम से पढ़ते हैं, लेकिन ये तो हमारे सामने का दृश्य है भाई। 2013 बहुत पुरानी बात थोड़ी नहीं है, बता। तो ये बिल्कुल बहुत नई घटना है और बहुत पुरानी घटना नहीं है बेटा। और इसके अलावा उस समय के बाद 8 जनवरी लास्ट दिन हो गया, उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ बेटा कि कोई भी हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा चाचे ताऊ कोई भी अगर शहीद हुआ है तो सर तो कम से कम आया ही है भाई, है ना। सर के बिना तो बड़ा विडंबना लगती है ना। तो भाई अब इसको यहीं पे विराम करते हैं हम, तो भाई हम कुछ कह नहीं सकते हो सर, ठीक है। नहीं, एक और हमारे पास था एक गाना, लेकिन अब नहीं कह पाएंगे भाई उसको, अब इतनी हिम्मत नहीं बची, ठीक है। तो सभी को बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, यहीं पे हम प्राप्त करते हैं।